आप सब जानते हो यहाँ हर पार्टी के वर्कर आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस आंदोलन से दूर हैं। वो इस नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार आज उचाना मंडी के अंदर किसानों का आंदोलन आपको दिखाया है और इस प्रकार 20 तारीख को पूरे हरियाणा को जाम करने की बात यहाँ पर की गई। अनुराग खटखड़ भी यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले भाई साहब स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या रूपरेखा लगती है आपको कि किसानों को ऐसे आंदोलन करना है, सड़क जाम करनी है, क्योंकि सड़क जाम करने से क्या अधिकार मिलने वाले हैं? देखिए, जब प्रदेश के अंदर सरकार इस प्रकार के हालात पैदा करे कि किसानों की कोई सुनवाई ना हो, उनको कोई सुनने वाला ना हो, तो सड़क जाम किसान जो है मजबूरी में और क्या करेंगे, सड़क भी जाम करनी पड़ेगी, धरने भी देने पड़ेंगे, प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे। ये सड़क जाम करना जो है कोई चाव में सड़क जाम नहीं कर रहा किसान इसलिए सड़क जाम कर रहा है कि उसके अधिकारों की आवाज़ उठे, सरकार तक पहुँचे, सरकार जो है उसकी बात के ऊपर अमल करे और उनकी जो मांग है वो मांग पूरी हो। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे ये आंदोलन होते हैं फिर बाद में ये आंदोलन एक राजनीतिक रूप ले लेता है, जो यहाँ से नेता निकलते हैं वो राजनीतिक लोगों के साथ टाई अप कर लेते हैं, किसान बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है? ये आपकी बात सच है कि बहुत से इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं पिछले दिनों में भी, और इस प्रकार की जो है ये भी आती है कि जो नेता लोग होते हैं वो अपनी अपनी सेटिंगें कर जाते हैं और बड़े बड़े किसान को बहका करके उसके नाम के ऊपर राजनीति कर जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सच है, लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करूंगा, ख़ासतौर से किसानों से, नौजवानों से, कि वो ऐसे लोगों से सावधान रहे कि किसी की बहकाई में आकर के किसी प्रकार का गलत कदम ना उठाए, बल्कि किसानों की लड़ाई लड़ें कि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उचित दाम मिले, ठीक ढंग से उनकी। किसान आज जो है कोई लंबी चौड़ी मांग करने नहीं आया, किसान इतना मांगने आया है कि उनकी फसलों को ठीक ढंग से खरीदा जाए, ठीक रेट पर खरीदा जाए और ठीक समय पर खरीदा जाए, यही उनकी मांग है। एमएसपी से नीचे ना खरीदा जाए। कल मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइव आकर उन्होंने बोला कि स्वामीनाथन आयोग को हमने लागू कर दिया है, सारी रिपोर्ट्स उसके जितने भी कॉलम हैं हमने लागू कर दिए, केवल एक कॉलम को छोड़कर जिसमें ज़मीन के भाव की बात होती है। तो ये जो बड़ी बड़ी जो यूनियन है वो बात करती स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ये 3 अध्यादेश हम लेकर आ रहे हैं किसान के पक्ष में हैं, किसान के फ़ायदे में हैं। प्रदेश की सरकार जो है किसानों को केवल और केवल बहकाने का काम कर रही है। ये चाहती है कि सारा कुछ जो है प्राइवेट हाथों में चला जाए और जो ज़मींदार, जो किसान हैं वो मज़दूर बन के रह जाए और मज़दूर जो है उनको मज़दूरी ना मिले। इस प्रकार की इनकी गलत नीति है, गलत सोच है, जिसका केवल और केवल प्रभाव जो है किसानों के ऊपर, मज़दूरों के ऊपर, और ये व्यापारियों का धंधा ख़राब करना चाहती है, इनका जो है काम को ठप करना चाहती है। ये इनकी सोच है। आपको नहीं लगता अनुराग भाई कि कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार भी षड्यंत्र कर रही हो? ऐसा है जी, सरकार, ये जो सरकार है इसने पिछले 5 साल में बहुत षड्यंत्र किए और अब भी जो है ये षड्यंत्र करने लगी है, लेकिन अब की बार किसान जाग चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है, आपके चैनल का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाते हो, लोगों को जागरूक करते हो। मुझे उम्मीद है कि अब की बार किसान किसी की बहकाई में नहीं आएगा और निश्चित तौर से जो है उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर के रहेगा। जी बिल्कुल। 20 तारीख को आप कितना सहयोग उचाना मंडी में करने वाले हो किसानों का? जो किसानों की 21 सदस्यीय कमेटी उचाना के अंदर बनाई गई है, उसका जिस भी प्रकार का हमारे पास आदेश आएगा हम तन मन और धन से उनका उसके ऊपर जो उनके फैसले के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। तो ये थे अनुराग से बातचीत कर रहे थे और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। टुडे न्यूज़ के लिए उचाना से जगरूप सिंह की रिपोर्ट।